मेरे को नहीं लगता वो ऐसी पर्सन है जो किसी को इंटेंशनली हर्ट करेगी, किसी को इंटेंशनली डैमेज करना चाहेगी। तो आई थिंक मेरे को ये भी नहीं पता है कास्टिंग कब होती है। इन्होंने मेरे को बताया था कि मार्च में कास्टिंग होती है बिग बॉस की, बिकॉज मैंने 11 साल का रिलेशनशिप छोड़ा है किसी के लिए, तो लोग मेरे पे हंसेंगे। बट अगेन बात ये थी कि जब मेरे को पता चला कि ये मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले एक चीज़ करी, मैंने इनको जाके इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि हमने एक दूसरे को अनफॉलो किया। मैंने इनको जाके अनफॉलो किया था बिकॉज मेरे को ऐसी सिचुएशन में नहीं घुसना था जहाँ पे मेरे बारे में कोई बोल रहा है तो मेरे को वो एनर्जी नहीं चाहिए अपने आसपास। मैंने इनको अनफॉलो किया। जिस दिन मैंने इनको अनफॉलो किया, अगले दिन सुबह सुबह मेरे को उसी बंदे का कॉल आता है एंड दैट पर्सन टेल्स मी कि यार क्यों ऐसे किया, वो उस ऐसा कि वाई डिड यू अनफॉलो हर, क्योंकि वो कह रही है कि अपने आप पब्लिकली फेड अवे हो तो रहा था, अपने आप लोग भूल रहे थे, तो अनफॉलो करके इस पर क्यों ऐसा स्टेप क्यों लिया। आई थिंक वो उसको ट्रिगर कर गया, जो मेरे को लगता और ये है। बात किसने कही? चेस्टर ने? नहीं, ये अनफॉलो करने वाली बात उसने अपने इंटरव्यू में बोली थी कि हमने एक दूसरे को अनफॉलो किया है, बट द ट्रूथ इज़ कि जब मेरे को बात कि आपने पहले उनको अनफॉलो मैंने उनको अनफॉलो किया था। नहीं, कॉल किसका आया था आपको? मैं शो में से ही है कोई, और मेरी उनसे वही मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने जब मेरे को ये सारी बातें बताई कि मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो उस कॉल के बाद मैंने तो कहीं ना कहीं आपको निखिल ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें ना ठीक तरीके से शायद वो कन्वे नहीं हुई? खत्म हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती लेकिन थी। बीच में कुछ लोगों ने आके और वो पूरे ये आप दोनों आपका के पॉइंट relationship को बहुत आपकी- अच्छा है, और मैं भी यही सोचता हूँ, तभी मेरे को लगता नहीं कि चेष्टा कुछ, बिकॉज शी इज़ नॉट, मेरे को नहीं लगता वो ऐसी पर्सन है जो किसी को इंटेंशनली हर्ट करेगी, किसी को इंटेंशनली डैमेज करना चाहेगी। तो आई थिंक ये पहले भी एक दो बार हो चुका है, उसकी गलती नहीं है। वो कभी कभी ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से लोगों की जैसे थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो मेरे को अभी भी आई वुड लाइक टू गिव हर द बेनिफिट ऑफ डाउट, और मेरे को लगता है कि शायद मे बी कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कोई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मे बी शायद वो ट्रिगर हो गए थे। बिग बॉस में जाने की भी एक बात यहाँ पे उठी थी। यहाँ पे आपने बोला है कि अब लोग शायद इसलिए सारी बातें कर रहे हैं, शायद वो बिग बॉस में जाना चाहते हैं। देखो मेरे पास क्या मतलब उसके पीछे की मतलब क्या पूरी बात थी वो जो बिग बॉस की जो बात आपने कही जो है? इनका एक पूरा प्रॉपर मैसेज आया था मेरे पास क्या मैसेज था वो? कि अब जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है उसके बाद मैं आपसे कभी सेम वे में बात नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई थी कि सब कुछ ख़त्म है, क्लियर हो गया है, आई एम नॉट गोइंग टू बी विद, मैं ये आगे परस्यू नहीं कर पाऊंगा एंड आई हैव टू गिव दी अदर पर्सन अ शॉट। तो इनका एक मैसेज आया था बहुत लंबा कि आज के बाद मेरा प्यार तो फिर भी रहेगा, और बट मैं फिर भी आई विल नेवर बी एबल टू सी यू इन द सेम लाइट, बट अब सिंस हम एक पब्लिक कपल हैं, पब्लिक इमेज है हमारी, तो आई कैन रिक्वेस्ट यू कि जब तक हम इस चीज़ को पब्लिकली दिखा सकते हैं दिखाओ। इनका जो क्लियर आई कोट जो वर्ड थे ये थे कि आपने शो में फेक किया है, अब रियल वर्ल्ड में भी फेक करो। अब दिखाना चाहेंगे वो मैसेजेस अगर अभी आपके पास में हो तो? मेरे पास हैं, बट अगर मैं वो करने का कोई वो नहीं है, बिकॉज फिर ये चीज़ें ना डर्टी हो जाएंगी। मैसेजेस दिखाना और ये सब करना, देखो ये बात मैंने पहले ही बोल चुका था मैं कि मेरे को तो पता भी नहीं, व्हाई वुड आई मेक दिस अप, बिकॉज मेरे को ये भी नहीं पता है कास्टिंग कब होती है। इन्होंने मेरे को बताया था कि मार्च में कास्टिंग होती है बिग बॉस की। हमारी एक दिन कॉन्वर्सेशन होती थी, तो बीच बीच में इन्होंने मेरे को बताया था कि मार्च में बिग बॉस की कास्टिंग होती है, जो जितनी मेरे को नॉलेज थी। तो इनका जो उसी मैसेज में अगला पार्ट लिखा हुआ था, यू हैव टू सपोर्ट मी टिल आई डोंट डू बिग बॉस। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो भी है देखा जाएगा, जब जैसा भी होएगा। 2 महीने से इनको पता है हमारी बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मार्च में इन्होंने ये किया है, आई थिंक 6 को इनका इंटरव्यू आया, तो मेरे सबसे पहले दिमाग में यही बात आई कि आपने मेरे को बोला है कि मार्च में कास्टिंग होती है बिग बॉस की, और आपने मेरे को बोला था कि बिग बॉस तक मेरे को सपोर्ट करो, तो मे भी शायद आप उसके लिए कर रहे हो। और अगेन मैं नाम नहीं ले सकता, बट मेरे को ऐसे लोगों का कॉल आया है, ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स का कॉल आया है जिन्होंने मेरे को ये बात बोली है, कंफर्म की है कि ये क्यों हो रहा है। लाइक दे हैव टोल्ड मी कि दिस इज़ द रीज़न। अब मेरे को ये नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, बट मेरे को कॉल्स आई हैं एंड पीपल हैव बीन सपोर्टिंग मी। दे नो कि ये सब क्यों किया जा रहा है। द वे इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड, एक इन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट एक और बोली
कि मैंने इनको बोला आई यू थ्रेटनिंग मी चेष्टा। हमारी नॉर्मल बात हुई है, हमारी बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जहाँ पे ये मेरे को बोल रहे हैं कि आपने ये किया है मेरे साथ, यू डोंट नो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, ये चेष्टा ने हाँ, आपसे इन्होंने बोला? मेरे को बोला है कि मैं पब्लिकली क्या कर सकती हूँ। तो मैंने ये बोला आई यू थ्रेटनिंग मी इसके लिए कि मैं पब्लिकली क्या करूँगी। मैंने इनको बोला क्लियरली कि देखो आप जाओ मीडिया में, आप बोलो ये पूरी स्टोरी है और मैं इसका फॉल लेता हूँ, मैं ब्लेम लेता हूँ। आपको अब मेरी वो क्या गलती बोल रहे हैं, मैंने उनको चीट कैसे किया मेरे को ये नहीं समझ आया फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज रिलेशनशिप था नहीं। बट वो मेरी गलती आई थिंक ये बोल रहे हैं कि उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं रिलेशनशिप में था जब मैं शो पे था, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। मैं जब शो पे था मैं एज अ सिंगल गया था। ये क्या बात हुई जब हमारी डिस्कशन हुई काम की, और जब यहाँ पे मैं अपनी उनको बोल चुका हूँ कि ठीक है वी विल ट्राई टू फिक्स दिस, और चेष्टा को ये बात पता है। तो जब चेष्टा और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है काम के लिए थोड़ा हम जितना पब्लिकली दिखा सकते हैं वो दिखाते हैं, तब मैंने उनको जाके बोला था उस टाइम कि देखो दिस इज़ रिलेटेड टू वर्क, तो यहाँ पे आप जितना मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो करो, बिकॉज इट्स जस्ट रिलेटेड टू वर्क, थोड़ी बहुत देर की बात है, उसके बाद इवेंचुअली फेड अवे हो जाएगा। तब मैंने बोला, शो से पहले मैंने कुछ नहीं बोला था, और उसके ड्यूरिंग तो हमारी किसी से बात होती नहीं थी। ये तब मैंने उनको जब बोला, जब मेरी और चेष्टा की डिस्कशन हुई कि ओके अब हम एक पब्लिक कपल हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए पब्लिकली एक काम के लिए वो करेंगे, तब मैंने उनको बोला जस्ट सपोर्ट मी लिटिल हेयर। अगर आपको हर्ट होएगा, आप यू डूइंग दिस फॉर वर्क, ठीक है करो, बट अगर आपको लगता है यू नो कि बिकॉज काम के लिए भी आप क्लोज आओगे, पब्लिकली भी दिखोगे, तो फीलिंग्स तो थी उनकी जेन्युइन, तो अगर आपको हर्ट होएगा ये दिखा के तो हम काम नहीं करते, बिकॉज वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो सिचुएशन में आप उसमें अपने आप को जान के डाल रहे हो जहाँ पे आपको पता है हर्ट होएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये भी बोला था कि हम काम भी नहीं करते, ये मैंने उनको क्लियरली बोला था। बट अगेन उनकी 2-3 चीज़ें थी जो वो कह रहे थे कि नहीं, एक उनको था कि यू नो लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज मैंने 11 साल का रिलेशनशिप छोड़ा है किसी के लिए, तो लोग मेरे पे हंसेंगे। बट अगेन बात ये थी कि आप वो फिर लोगों को दिखा रहे हो, आपका वो रिलेशनशिप एक्चुअली में था ही नहीं। अगर आप फिनाले देखोगे ध्यान से दोबारा, जब अर्जुन बोलता है कि चेष्टा आई विल चूज़ यू, तो चेष्टा हंसती है और वो बोलती है कि मैंने क्यों बोला था यू विल नॉट गो, मेरे को यहाँ पे मत बुलवाओ, मेरे को पता है तुम मेरे साथ नहीं जाओगे और क्यों नहीं जाओगे। और उसने ये भी बोला अर्जुन को कि तुमने जो बाउंड्री शो में क्रॉस नहीं करी वो मेरे लिए नहीं करी है, तुम्हें भी पता है किसके लिए नहीं करी तुमने। जब ये मैसेजेस ऐसे आए पहले 2 दिन तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, लाइक मैं एक शेल में चला गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। धीरे धीरे मैंने इससे कोप अप किया और बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे को। ऐसी क्या मैसेजेस थे वो? मैं बोल भी नहीं सकता, वो इतने इतने गंदे मैसेजेस, इतने गंदे वर्ड्स अबाउट माय मदर, माय फादर, मी, माय सिस्टर, एंड ट्रोल है क्या है जो भी है, बट आई एम श्योर ये चेष्टा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कोई इतना लेवल पे यू नो चला जाएगा कि उसकी फैमिली तक पहुंच जाएगा।